नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन में अर्थात 12वें सप्ताह के प्रथम दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यदि आप इन पाठों को क्रम से सुन रहे हैं तो आप यह ग्रंथ के क्रम के अवश्य ग्रंथ के क्रम से परिचित हो गए होंगे कि कहाँ तक पाठ हो चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रंथ के अनुसार द्रव्यों का निरूपण किया एवं गुणों का निरूपण समाप्त कर चुके हैं। संस्कार तक जितने गुण हैं, 24 गुण, उन गुणों का निरूपण समाप्त हो चुका है। अब जो पदार्थों में जो तीसरा पदार्थ है, वहाँ से लेकर के जो अंतिम पदार्थ है अभाव पदार्थ, अर्थात 7वां पदार्थ है, अर्थात कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव। इन 5 पदार्थों का कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव, इन 5 पदार्थों का निरूपण ग्रंथ में अब संक्षेप में जो किया गया है, उन पदार्थों के विषय में यद्यपि हम पहले द्वितीय सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। सभी पदार्थों के सामान्य लक्षणों पर संक्षेप में हम चर्चा कर चुके हैं, किंतु इस सप्ताह ग्रंथ के क्रम के अनुसार हम पुनः कर्म के लक्षण और कर्म के भेदों पर चर्चा करेंगे। उसी प्रकार कर्म के बाद सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभावों की चर्चा इस पूरे सप्ताह में हम करेंगे। तो आज के दिन का जो प्रथम दिन है अंतिम सप्ताह का, आज के दिन का मुख्य विषय होगा कर्म का लक्षण, कर्म के भेद, सामान्य का लक्षण, विशेष का लक्षण एवं विशेष का प्रयोजन। तो ये मुख्य रूप से आज के व्याख्यान का विषय है और कर्म से लेकर अभाव पर्यंत पदार्थों का परिचय ही इस सप्ताह में जो भी हम पाठ कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, इसका प्रयोजन है। तो आइए कर्म के लक्षण से हम आरंभ करते हैं आज के व्याख्यान की। तो आचार्य ने चलनात्मकम कर्म ऐसा कहा है मूल में। ये तो स्वरूप कथन है। कर्म का मतलब होता है जो चलन होता है, किसी भी चीज़ में जो मूवमेंट होता है उसको हम शास्त्र में कर्म कहते हैं। हमारे शरीरों में मूवमेंट होता है, किसी पदार्थ में मूवमेंट होता है, उसको हम कर्म कहते हैं शास्त्रों में। तो कर्म का मतलब है चलनात्मक जो होता है। तो ये एक प्रकार से कर्म का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। तो इस ग्रंथ से भी कर्म का लक्षण हमें प्राप्त होता है। वो इस प्रकार है, चलति इति प्रत्यक्ष सिद्ध कर्मत्व जातिमत्वम कर्मणो लक्षणम। अर्थात चलति, इस प्रकार की जो प्रत्यक्ष हमको होता है कि यह चीज़, इस चीज़ में गति हो रही है, इस चीज़ में चलन हो रहा है, इस प्रकार की जो हमें प्रतीति हो रही है, अनुभव हो रहा है, उस अनुभव से सिद्ध जो जाति है कर्मत्व जाति, वो कर्मत्व जाति जिन जिन पदार्थों में अर्थात कर्मों में रहती है वह सभी कर्म होते हैं। तो कर्मत्व जाति को ही हम कर्मत्व का लक्षण मानते हैं और यह कर्मत्व जाति हमारे प्रत्यक्ष प्रतीति से सिद्ध जाति है। चलती, इस प्रकार की प्रतीति, कोई चीज़ जब मूव करता है तो हमें एक प्रतीति होती है कि इसमें चलन हो रहा है, चलती, इदम चलती, इस प्रकार की प्रतीति होती है। तो इस प्रकार की प्रतीति से सिद्ध एक जाति है कर्मत्व जाति। वह कर्मत्व जाति जहाँ पर है वही कर्म है, अर्थात कर्मत्व जातिमत्वम कर्मणो लक्षणम। इस प्रकार से एक लक्षण कर्म का लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है, जो प्रसिद्ध भी है कुछ हद तक, द्रव्य भिन्नत्वे सति गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम कर्मणो लक्षणम। अर्थात जो द्रव्य से भिन्न हो एवं गुण से भिन्न हो एवं जिसमें सामान्य रहते हो उसे कर्म कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सामान्य है वो द्रव्य में, गुण में और कर्म में, इन 3 पदार्थों में ही सामान्य अर्थात जाति समवाय संबंध से रहती है। तो ऐसे जाति का आश्रय जो द्रव्य से भिन्न हो, जो गुण से भिन्न हो, ऐसे जाति का आश्रय जो है, ऐसा जो जाति का आश्रय होगा वह कर्म कहलाता है। यदि अब इस लक्षण में 3 दल है, द्रव्य भिन्नत्व, गुण भिन्नत्व और सामान्यवत्व। यदि हम प्रथम विशेषण दल नहीं देंगे, केवल कहेंगे गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम, अर्थात जो गुण से भिन्न हो और जिसमें सामान्य रहता हो, इस प्रकार का यदि लक्षण करेंगे तो द्रव्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी लक्षण की। अतः
हमें प्रथम विशेषण दल देना आवश्यक है इस लक्षण में। यदि द्वितीय विशेषण दल नहीं देंगे, केवल लक्षण यही कहेंगे कि द्रव्य भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम, तो ऐसी स्थिति में गुण में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि गुण में द्रव्य भिन्नत्व भी है और सामान्य भी रहता है। अतः गुण में अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए गुण भिन्नत्वम, इस प्रकार का भी दूसरा विशेषण दल देना आवश्यक है। और यदि तीसरा दल नहीं देंगे, केवल कहेंगे द्रव्य भिन्नत्वे सति गुण भिन्नत्वम, तो फिर अन्य जो पदार्थ हैं, जैसे सामान्य है, विशेष है, समवाय है, अभाव है, ये सभी द्रव्य से भी भिन्न है, गुण से भी भिन्न है, अतः उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए सामान्यवत्वम ये दल भी देना चाहिए, विशेष्य दल। सामान्यवत्वम इसको जब हम रखते हैं तो सामान्य में, विशेष में, समवाय में, अभाव में द्रव्य भिन्नत्व और गुण भिन्नत्व के रहने पर भी उसमें सामान्य नहीं रहता है, क्योंकि सामान्य केवल द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन ही पदार्थों में रहता है। बाकी जो पदार्थ चार हैं, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये जो चार पदार्थ हैं, इनमें सामान्य नहीं रहता है। तो इस प्रकार से इस लक्षण में तीन दलों का उपादान इन जगहों पर अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार दो लक्षण हमें कर्म के मिलते हैं, एक तो कर्मत्व जातिमत्वम और दूसरा द्रव्य भिन्नत्वे सति गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम। इसके अतिरिक्त भी और भी हम कर्म के लक्षणों को देख सकते हैं, जो द्रव्य समवेतत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। इस प्रकार भी जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, आप जानते हैं कि द्रव्य में समवाय संबंध से क्या रहता है, तो द्रव्य में समवाय संबंध से गुण भी रहता है, द्रव्य में समवाय संबंध से कर्म भी रहता है, द्रव्य में समवाय संबंध से जातियां भी रहती हैं। तो ये सभी समवाय संबंध से रहते हैं। द्रव्य में द्रव्य भी रहता है समवाय संबंध से। तो द्रव्य संवेतत्व कर्म में भी है, और संयोगा समवायी कारणत्व, संयोग के प्रति असमवायी कारण होता है। आपने संयोग के वर्णन के समय क्रियाजन्य संयोग के विषय में पढ़ा है, उसमें अन्यतर क्रियाजन्य, उभय क्रियाजन्य, दो प्रकार के संयोग होते हैं। तो वहाँ पर क्रिया जो होती है, अर्थात कर्म जो होता है, वह संयोग के प्रति असमवायी कारण होता है। तो कर्म द्रव्य में संवेत भी है और संयोग के प्रति असमवायी कारण भी है। यदि यहाँ पर संयोग के प्रति असमवायी कारणत्व नहीं कहेंगे, केवल कहेंगे द्रव्य संवेतत्व, तो ऐसी स्थिति में गुण आदि में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह भी एक लक्षण कर्म का है। तो कर्म सभी मूर्त द्रव्यों में समवाय संबंध से रहता। हाँ, ये कर्म जो क्रिया है वो सभी मूर्त द्रव्यों में, मूर्त द्रव्य अर्थात परिच्छिन्न परिमाण वाले, परिमित परिमाण वाले, परिमित साइज, लिमिटेड साइज वाले जितने द्रव्य हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और मन है, ये सब परिच्छिन्न परिमाण वाले द्रव्य हैं। इन सभी को मूर्त द्रव्य कहते हैं। इन सभी द्रव्यों में कर्म अर्थात क्रिया रहती है। तो इस प्रकार से कर्म के आश्रय मूर्त द्रव्य होते हैं, जिनकी संख्या 5 है। कर्म के लक्षण के बाद कर्म के भेदों को तर्क संग्रह के मूल में कहा गया है। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, एक उत्क्षेपण है होता है, और दूसरा अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, अपक्षेपण, शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत सर्वम गमनम। इस प्रकार से 5 भेदों को, कर्म के 5 भेदों को कहा गया है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये पहले मूल में भी उद्देश्य के क्रम में इस विषय को बताया गया था। तो यहाँ पर सबका लक्षण बताया गया है, आचार्य ने बताया है। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिया से विभाग उत्पन्न होता है, विभाग से पूर्व संयोग का नाश होता है, उसके पश्चात उत्तर देश का संयोग। यह क्रम पूर्व में हम इस पे चर्चा कर चुके हैं अनेक बार। तो यदि उत्तर देश संयोग जो होता है वह यदि ऊर्ध्व देश संयोग रूप हो, तो ऐसे संयोग का जनक जो असमवायी कारण जो कर्म है उसको हम उत्क्षेपण कर्म कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ऊपर की तरफ, अब यदि कोई चीज ऊपर की ओर उछाली जाए, गेंद है कोई ऊपर की ओर उछाली जाए, तो जो उसका संयोग अनेक आकाशों से होता है। तो ऊर्ध्व के देश में, ऊर्ध्व देश में, दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में यदि उसका संयोग हो रहा है, तो ऊर्ध्व दिशा में संयोग का कारण जो उस गेंद में रहने वाला जो क्रिया है, उस क्रिया को हम उत्क्षेपण क्रिया कहते हैं।
तो उस गेंद में जो एक क्रिया है, जिस क्रिया के कारण वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो जो क्रिया गेंद में है उस कर्म को हम उत्क्षेपण कहते हैं, जो ऊर्ध्व देश के संयोग का असमवायी कारण होता है। और वही जब अधोदेश, नीचे की देश दिशा में जब उसका संयोग होता रहता है, तो अधोदेश के संयोग के समय जो क्रिया, संयोग के पूर्व जो क्रियाएं हो रही हैं, वो सब क्रियाएं अपक्षेपण क्रियाएं कहलाती हैं। तो एक उत्क्षेपण क्रिया है जो ऊर्ध्व देश की तरफ संयोग के प्रति असमवायी कारण होती है, और एक अपक्षेपण क्रिया है जो अधोदेश के संयोग के प्रति असमवायी कारण होती है। उसी तरह आकुंचन, आकुंचन का अभिप्राय है कि शरीर के सन्निकृष्ट समीप में जो संयोग होता है उसके प्रति जो क्रिया असमवायी कारण होती है, जो किसी पदार्थ का अत्यंत सिकुड़ जाना, सिकुड़ना, आकुंचन सिकोड़ना, उसको एक प्रकार से संकुचित करना। तो संकुचित जब आप करते हैं, जैसे एक फोम है, आप फोम को इस प्रकार से जो है संकुचित करते हैं, तो वहाँ पर जो क्रिया हो रही है उसमें, तो वह क्रिया जो है शरीर सन्निकृष्ट संयोग का असमवायी कारण होने के कारण उस क्रिया को हम शास्त्रों में आकुंचन कहते हैं। और उसके बाद किसी चीज़ को फैलाते हैं, हम चटाई को फैलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो दूर की तरफ जो है शरीर के विप्रकृष्ट देश के साथ उसका संयोग होता है। तो विप्रकृष्ट देश के साथ संयोग होने के प्रति, संयोग के प्रति जो असमवायी कारणीभूत क्रिया है उसको हम प्रसारण बोलते हैं शास्त्रों में। तो इस प्रकार से उत्क्षेपण ऊर्ध्वदेश संयोग के प्रति असमवायी कारणीभूत क्रिया को कहते हैं, अधोदेश संयोग के प्रति असमवायी कारणीभूत क्रिया को कहते हैं अपक्षेपण, और शरीर के समीप में जो देश है उस समीप के देश में जो संयोग है उस संयोग के प्रति, होने वाले संयोग के प्रति जो असमवायी कारणीभूत क्रिया है उस क्रिया को हम आकुंचन कहते हैं। और शरीर से विप्रकृष्ट जो देश है उस देश में संयोग होने वाला संयोग है, उस संयोग के प्रति असमवायी कारणीभूत जो क्रिया है उस क्रिया को हम प्रसारण क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 क्रियाएं हो गई, और जितनी भी क्रियाएं संसार में बची हुई, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी चलनात्मक क्रिया है, वह सभी गमन, उन सभी को हम गमन क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की कुल क्रियाएं, कर्म का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और अन्यत सर्वम गमनम। बाकी जितना भी बचा हुआ क्रिया है वो सभी गमन के अंतर्गत आती है। अब अन्यत सर्वम से किसको लेना है, तो उसके लिए भ्रमणम, जैसे घूमना, घूमने की क्रिया भी गमन के अंतर्गत ही होती है। जो दोलन क्रिया होती है, घूमता है वृत्त जो है, उस क्रिया को भी गमन ही कहते हैं। रेचनम, स्यंदनम, ऊर्ध्वज्वलनम इत्यादि जितनी क्रियाएं हैं वो सब गमन क्रिया के ही अंतर्गत आती हैं। इसलिए इनसे अतिरिक्त और भी क्रियाओं के भेदों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, 5 ही कर्म के भेद हैं। तो यही विषय यहाँ पर लिखा गया है। यदि उत्तर देश संयोग अधोदेश संयोग रूप हो तो ऐसे संयोग का जनक अपक्षेपण होता है। शरीर सन्निकृष्ट संयोग का हेतु आकुंचन होता है, शरीर विप्रकृष्ट संयोग का हेतु प्रसारण होता है। अन्य जितने भी कर्म हैं सभी गमन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से तर्क संग्रह ग्रंथ के मूल के अनुसार यहाँ पर कर्म के भेदों का निरूपण किया गया। अब कर्म के भेद के बाद तर्क संग्रह के मूल में सामान्य का लक्षण है नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। इस प्रकार सामान्य का लक्षण तर्क संग्रह में किया गया है। अब ये जो नित्यम है ये लक्षण घटक है, और अनेकानुगतम यह भी लक्षण घटक है। यहाँ पर अनेकानुगतम का अर्थ है अनेक पदार्थों में जो समवाय संबंध से रहता है, अनेक समवेतत्वम। अनेकानुगतम का अर्थ है अनेक में जो समवाय संबंध से रहता है। तो समवाय संबंध से जो रहता है उसको हम कहते हैं समवेत। तो अनेक में, अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक, 2 भी अनेक होता है और 3 भी अनेक होता है और 10 भी अनेक होता है। एक से अधिक यदि हो जाए तो उसको अनेक कहते हैं। तो जो अनेक में समवाय संबंध से विद्यमान होता है और नित्य होता है उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य को ही जाति कहते हैं। तो जाति का लक्षण इस प्रकार है कि नित्यत्वे सति अनेक
समवेतत्वम। अनेक समवेतत्वम का अर्थ है अनेक निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वम, अर्थात अनेक निष्ठाधिकरणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयताश्रयत्वम। तो इस प्रकार से नित्यत्वे सति अनेक निष्ठ अधिकरणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयताश्रयत्वम सामान्यस्य लक्षणम। जैसे उदाहरण के लिए गोत्व एक जाति है, गोत्व जाति सभी गायों में रहती है, सभी गौ में गोत्व जाति रहती है। संसार में जितने भी गौ हैं उन सभी में गोत्व जाति रहती है। तो अनेक में रहती है वो गोत्व जाति, अनेक में किस संबंध से रहती है? तो समवाय संबंध से रहती है। तो अनेक निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्व, अर्थात अनेक गौनिष्ठ अधिकरणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता उस गोत्व जाति में है। अनेक वृत्तिताएं अनेक हैं वहाँ पर, अनेक। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये एक गऊ है, ये एक गऊ है, ये एक गाय है और ये एक गाय है। संसार में बहुत सारी गैयाँ हैं। अब यहाँ पर इन सभी गायों में एक जाति रहती है, उस जाति को हम कहते हैं गोत्व। ये एक ही है, सभी गायों में एक है। तो इस गौ से निरूपित अवृत्तिता भी इसी गोत्व जाति में है, इस गौ से निरूपित वृत्तिता भी इसी जाति में है। तो इसमें अनेक गौ निरूपित वृत्तिता इस जाति में विद्यमान है और वो समवाय संबंध से रहती है ये जाति, इसलिए समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता इस गोत्व में विद्यमान है। तो इस प्रकार से गोत्व में अनेक गौ निरूपित वृत्तिता विद्यमान है, समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तिता, और नित्यत्व भी है। ये जो गोत्व जाति है जो सभी गायों में रहती है वो नित्य है, वो उत्पन्न नहीं होती और ना ही नष्ट होती है वो जाति। यद्यपि गो नष्ट हो जाएगा किंतु गो के नष्ट होने पर भी ये गोत्व जाति नष्ट नहीं होती, उसकी प्रतीति नहीं होती है। यदि व्यक्ति ना हो तो जाति की प्रतीति फिर नहीं होती है। तो प्रतीति भले ही ना हो किंतु उसका नाश नहीं होता है, इसको अविनाशी माना जाता है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, इसको विनाशी मानने पर, अनित्य मानने पर फिर इसके उत्पत्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, फिर नाश की कल्पना करनी पड़ेगी, तो अनेक कल्पनाएं करनी पड़ेंगी। इसलिए गोत्व को नित्य ही माना जाता है और अनित्य मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है। तो इस प्रकार से नित्य है ये गोत्व, नित्य भी है और अनेक में समवेत भी है। तो इस प्रकार से ये एक जाति हुई। तो नित्यत्व और अनेक समवेतत्व जिसमें रहता है वह सामान्य है, उसको जाति कहते हैं। सामान्य का यह लक्षण है। अब यदि हम इस लक्षण में नित्यत्व पद न रखें, केवल कह दें कि अनेक समवेतत्वम, अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला जो होता है अनेक समवेतत्वम जातेर लक्षणम, तो ऐसी स्थिति में देखिए ये दो पदार्थों का जो संयोग है, ये संयोग जो है इन दो पदार्थों का, ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोनों पदार्थों में ये संयोग विद्यमान है। तो संयोग अनेक में रहने वाला है, तो अनेक में तो संयोग भी रहता है। तो संयोग में इस जाति के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। और संयोग चूंकि गुण है इसलिए अनेक पदार्थों में वह समवाय संबंध से ही विद्यमान रहेगा। इन दो पदार्थों का जब संयोग होता है तो उन दो पदार्थों में समवाय संबंध से संयोग विद्यमान रहता है। तो अनेक समवेतत्व संयोग में भी है, अतः संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः उसमें अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए नित्यत्व इस विशेषण दल को लक्षण में रखना अनिवार्य है। नित्यत्व दल जब रख देते हैं तो संयोग में नित्यत्व नहीं है, संयोग तो क्रिया से जन्य होता है, उत्पन्न होता है, वह नित्य नहीं होता। इसलिए संयोग में नित्यत्व के न होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं होती है। और यदि हम केवल नित्यत्व ही लक्षण में रखेंगे, नित्यत्वम जातेर लक्षणम, तो ऐसी स्थिति में जितने नित्य द्रव्य हैं, परमाणु रूप पृथ्वी, परमाणु रूप जल, परमाणु रूप तेज, परमाणु रूप वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, ये मन इत्यादि द्रव्यों में अतिव्याप्ति होने लगेगी। इसलिए अनेक समवेतत्व इसको भी लक्षण में रखना अनिवार्य है। तो यदि अनेकत्व समवेतत्व में विशेषण न दिया जाए तो जलीय परमाणु के रूपादि में अतिव्याप्ति होने लगेगी। यदि खाली हम कहें समवेतत्व, नित्यत्वे सति समवेतत्वम, इतना ही कहें, अर्थात जो नित्य होता है और जो समवाय संबंध से रहता है वह सामान्य है,
तो ऐसी स्थिति में जो जलादि परमाणु में जो रूप आदि हैं वो तो नित्य हैं, क्योंकि वो अपाकज हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यंच, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। इस ग्रंथ के व्याख्या के अवसर में यह बताया गया था कि रूपादि चतुष्टय वो तो पृथ्वी में पाकज हैं और अनित्य हैं, किंतु अन्यत्र अर्थात जल, तेज, वायु इत्यादि में जो रूपादि हैं वो अपाकज हैं, पाक से उत्पन्न नहीं होते और वे नित्य भी हैं अनित्य भी है। नित्य जल में रहने वाला जो रूपादि है वो नित्य है, अनित्य जल में रहने वाला जो रूपादि है वो अनित्य है। उसी तरह नित्य तेज में रहने वाला रूपादि नित्य है और अनित्य तेज में रहने वाला रूपादि अनित्य है। उसी तरह नित्य वायु में रहने वाला रूपादि नित्य है और अनित्य वायु में रहने वाला रूपादि अनित्य है। तो जल में जो रहने वाला, जल के परमाणु में जो रहने वाला रूप है वह तो नित्य है, तो उस परमाणुगत रूप में नित्यत्व भी है और समवेतत्व भी है। तो इन दोनों दलों के होने के कारण उस रूप में अतिव्याप्ति होने लगेगी, अतः लक्षण में अनेक समवेतत्व कहना आवश्यक है। तो एक जल के परमाणु में जो रूप है वो तो एक परमाणु में विद्यमान रूप है, अनेक परमाणु में विद्यमान रूप नहीं होता। रूप तो व्याप्य वृत्ति होता है। रूप इस प्रकार संयोग जैसा गुण नहीं है, रूप जिसमें रहता है वो पूरा व्याप्त रहता है। संयोग दो पदार्थों में, भिन्न भिन्न पदार्थों में हो सकता है, किंतु रूप उस पदार्थ में, दोनों पदार्थों में रूप अलग अलग है, एक रूप नहीं होता। तो उस पदार्थ में रहने वाला रूप अलग है, परमाणु में रूप, एक परमाणु में रहने वाला रूप अलग है, दूसरे परमाणु में रूप रहने वाला रूप अलग अलग है। तो अनेक संवेतत्व हम उस रूप में नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए अनेक पद को यहाँ पर दिया गया रूप आदि में अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए। अब सामान्य दो प्रकार का कहा गया है, एक पर सामान्य और एक अपर सामान्य। पर सामान्य इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, पर सामान्य सत्ता और अपर सामान्य द्रव्यत्वादि है। सामान्य के लक्षण के बाद विशेष का लक्षण है नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तकाः विशेषाः, अर्थात जो नित्य द्रव्य में रहता हो और व्यावर्तक हो वह विशेष कहलाता है। यह कोई लक्षण नहीं है, केवल स्वरूप कथन है कि जो नित्य द्रव्य में रहता है और जो व्यावर्तक होता है उसको विशेष कहते हैं। तो नित्य द्रव्य जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के परमाणु हैं, पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु, वायवीय परमाणु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये सभी न्याय दर्शन में नित्य द्रव्य कहलाते हैं। तो सभी परमाणुओं में, पार्थिव सभी परमाणुओं में एक एक परमाणुओं में एक एक विशेष रहता है। उसी तरह जलीय परमाणुओं में भी विशेष रहता है और वायवीय परमाणु और तेजस परमाणु में भी विशेष रहता है। आकाश में, काल में, दिक् में और आत्मा में और मन में विशेष रहता है। तो इस प्रकार से आत्मा भी अनंत है तो विशेष भी अनंत है, परमाणु भी अनंत ही है, तो इस प्रकार से विशेष भी अनंत ही होता है। तो नित्य द्रव्यों में रहता है और व्यावर्तक होता है। व्यावर्तक का क्या अभिप्राय है? व्यावर्तक का अर्थ होता है दूसरों से भिन्न करने वाला, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाला, अर्थात एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, इस प्रकार का जो हमें ज्ञान होता है वो परमाणुओं में रहने वाले विशेष के कारण ही ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ कोई अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए विशेष नामक एक अतिरिक्त पदार्थ को न्याय दर्शन में स्वीकार भी किया गया है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो नित्य द्रव्यों का परस्पर भेदक विशेष होता है। नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्षता पक्षधर्मता प्रयोज्य इतर भेदानुमापकताशालिनः विशेषाः, अर्थात इतर भेद का अनुमापक होता है। व्यावर्तक शब्द का अर्थ होता है इतर भेद का अनुमापक। जैसा कि हम व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी लिंग के उदाहरण में हम देखे थे कि पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, इस प्रकार का उदाहरण वहाँ आया था। तो वहाँ जो गंधवत्व है वो पृथ्वी का लक्षण है। तो जो भी लक्षण होता है वो जैसे पृथ्वी को इतर भेद, पृथ्वी में इतर भेद का अनुमापक होता है, वैसे ही जो विशेष होते हैं वे भी एक परमाणु में दूसरे परमाणुओं का जो भेद है उस भेद की अनुमिति का जनक होता है, भेद का अनुमापक होता है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष से तो नहीं देख सकते हैं कि ये परमाणु इस परमाणु से भिन्न है। हम कैसे जानेंगे कि यह परमाणु इस परमाणु से भिन्न है? क्योंकि चक्षुरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयता परमाणुओं में तो है नहीं, परमाणुओं में योग्यता ही नहीं है, क्योंकि जिसमें महत्व परिमाण रहता है उसी में चक्षुरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष की विषयता रहती है। तो परमाणुओं में तो अणुत्व परिमाण है, अणुत्व परिमाण होने के कारण उसमें चक्षुरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयता नहीं रहती है। और दूसरी बात, परमाणुओं का कोई अवयव भी नहीं है।
जिस कारण से हम उसको भेद कर सके। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से हम कैसे भेद कर सकते हैं, तो उसमें हम विशेष को स्वीकार करते हैं। तो एक परमाणु जो है वह दूसरे परमाणु से भिन्न है, क्योंकि एतद विशेषात, इस परमाणु में ये विशेष है, इस परमाणु में ये विशेष है। तो विशेष नामक एक पदार्थ सभी परमाणुओं में जब हम स्वीकार करते हैं तो फिर उन परमाणुओं में हम परस्पर भेद की अनुमति करते हैं, अर्थात इतर भेद की अनुमति परमाणुओं में हम करते हैं इस विशेष नामक पदार्थ। तो किसी भी पदार्थ नित्य द्रव्य को दूसरे नित्य द्रव्य से व्यावृत्त करने वाला जो होता है गुण, वह विशेष होता है। तो इस प्रकार से, और नित्य द्रव्यनिष्ठ विशेष्यता, ये इसका लक्षण है। नित्य द्रव्यनिष्ठ विशेष्यता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदान्वित जनकतावच्छेदक प्रकारताश्रयत्वम विशेषाणाम लक्षणम। अन्य लक्षण भी विशेष का है। सामान्य शून्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वम, अर्थात जिसमें सामान्य नहीं रहता और जो सामान्य से भिन्न है और जो समवेत है, उसको हम विशेष कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा लक्षण बहुत अत्यंत स्पष्ट लक्षण है कि जिसमें सामान्य नहीं रहता। हम जानते हैं कि सामान्य किसमें रहता है, तो सामान्य द्रव्य में रहता है, सामान्य गुण में रहता है और सामान्य कर्म में रहता है। इन तीन ही पदार्थों में सामान्य रहता है और सामान्य और कहीं नहीं रहता, अर्थात सामान्य सामान्य में नहीं रहता, सामान्य विशेष में नहीं रहता, सामान्य समवाय में नहीं रहता, सामान्य अभाव में नहीं रहता है। तो सामान्य जिसमें नहीं रहता है ऐसा हम कहते हैं, तो हमारे पास चार पदार्थ बचते हैं: सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अब दूसरा जो दल है वह है सामान्य से भिन्न जो है। तो सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव में से सामान्य से भिन्न कौन है, तो सामान्य से भिन्न सामान्य नहीं हो सकता है। सामान्य से भिन्न कौन होगा, सामान्य से भिन्न सामान्य को छोड़ करके बाकी सब सारे पदार्थ होंगे। तो सामान्य से भिन्न पदार्थ अब चारों में से कौन से पदार्थ हैं, तो विशेष, समवाय और अभाव, ये तीन पदार्थ हमें सामान्य से भिन्न पदार्थ मिलते हैं। तो जिसमें सामान्य नहीं रहता है और जो सामान्य से भिन्न है, ऐसे हमारे पास तीन पदार्थ हैं: विशेष, समवाय एवं अभाव। और समवेतत्वम, तीसरा जो दल है वह है समवेतत्वम। समवेतत्व शब्द का अर्थ है कि समवाय संबंध से जो रहता है, अर्थात समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वम। तो अब जो हमारे पास बचे हुए तीन पदार्थ हैं, विशेष, समवाय एवं अभाव, इनमें से हमें यह देखना है कि समवाय संबंध से कौन सा पदार्थ रहता है। तो हम जानते हैं कि समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ पांच हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष। तो विशेष जो बचा हुआ है इन तीनों में से, समवाय और अभाव समवाय संबंध से नहीं रहते हैं, तो विशेष जो होता है वह समवाय संबंध से रहता है, इसलिए समवेतत्व दल केवल विशेष में ही रहेगा। इस प्रकार से सामान्य शून्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वम, यह लक्षण, इस लक्षण का समन्वय विशेष में हो जाता है। तो यदि हम इस लक्षण में सामान्य शून्यत्व दल न दें, केवल कहें जो सामान्य से भिन्न है और समवेत है, तो ऐसी स्थिति में द्रव्य में, गुण में, कर्म में अतिव्याप्ति होने लगेगी, क्योंकि द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य से भिन्न है और समवेत भी रहते हैं। समवाय संबंध से ही अवयव द्रव्यों में अवयवी द्रव्य रहता है, समवाय संबंध से ही गुण द्रव्यों में रहता है एवं समवाय संबंध से ही कर्म द्रव्यों में रहता है। तो द्रव्य, गुण और कर्म में अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए सामान्य शून्यत्व इस दल को लक्षण में रखा गया है। यदि हम केवल सामान्य शून्यत्वे सति समवेतत्वम यही लक्षण कहे, अर्थात सामान्य भिन्नत्व न कहें, तो फिर सामान्य में ही अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि सामान्य में सामान्य नहीं रहता है, अतः सामान्य में सामान्य शून्यत्व है और सामान्य समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है, गुण में रहता है और कर्म में रहता है, इसलिए सामान्य में समवेतत्व दल भी है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य में अतिव्याप्ति होने लगेगी। उस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए सामान्य भिन्नत्व इस द्वितीय विशेषण दल को भी देना लक्षण में आवश्यक है। यदि हम विशेष्य दल को न दें, अर्थात लक्षण केवल इतना ही कहें कि सामान्य भिन्नत्वे सति सामान्य शून्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वम, अर्थात जिसमें सामान्य नहीं रहता है
और जो सामान्य से भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में समवाय में और अभाव में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि समवाय में सामान्य नहीं रहता है, अभाव में सामान्य नहीं रहता है, एवं समवाय एवं अभाव सामान्य से भिन्न भी है। तो अतः समवाय में और अभाव में अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए जो तीसरा दल है अर्थात समवेतत्वम, इस दल को देना आवश्यक है। समवाय और अभाव समवाय संबंध से नहीं रहते हैं, अतः इनमें समवेतत्व के न रहने के कारण इसमें अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से लक्षण के तीनों दलों का सार्थक्य हमें समझना चाहिए। अब विशेष को क्यों माना जाता है, इस विषय में हम संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं। तो एक सावयव, अब उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जो सावयव द्रव्य का दूसरे सावयव द्रव्य से भेद उनके अवयवों के भेद से ही सिद्ध हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो घड़े हैं, दो घड़े में से हम ये देख रहे हैं कि ये घड़ा इस घड़े से भिन्न है। हम ये भेद कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इस घड़े का जो अवयव है, जिन अवयवों से ये घड़ा बना हुआ है, वो अवयव इस घड़े में नहीं है। इस घड़े का जो अवयव है वो अवयव इस घड़े में नहीं है। तो इन दोनों के अवयवों में भेद होने से इस घड़े में और इस घड़े में भेद है। अब मान लीजिए इस घड़े का एक अवयव हम ले लिए, ये एक अवयव हुआ, और इस घड़े का एक अवयव ले लिए, ये मान लीजिए। तो ये दो अवयव हमने लिया, इस घड़े का ये अवयव, इस घड़े का ये अवयव हमने ले लिया। अब ये अवयव इस अवयव से भिन्न है कि नहीं, तो है, क्योंकि यहाँ पर भी इसके भी अवयव हैं, पार्ट्स हैं, बहुत सारे अवयव इसके भी विद्यमान हैं। तो ये अवयव इस अवयव से भिन्न है, इसको हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अवयव से भिन्न है, इसलिए ये इससे भिन्न है और ये इससे भिन्न है, ये हम कह सकते हैं। अब मान लीजिए हम इस अवयव, यहाँ से एक अवयव हम ले लिए, एक छोटा सा, और यहाँ से भी एक छोटा सा इसका अवयव ले लिए, इसका भी एक अवयव छोटा सा ले लिए। अब ये इससे भिन्न है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं हाँ भिन्न है, क्योंकि इसका अवयव और इसका अवयव भिन्न भिन्न है। तो जितने भी सावयव द्रव्य होते हैं उनके अवयवों में भेद होने के कारण उन द्रव्यों में हम भेद कर पाते हैं। लेकिन आप मान लीजिए ऐसे लेते 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 हम परमाणु तक पहुंच गए, एकदम इससे भी छोटा, अब वो हमको दिख ही नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में वो जो परमाणु है, वो परमाणु के तो कोई अवयव है नहीं, वो निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं है। तो इस परमाणु का इस परमाणु के साथ कैसे भेद करेंगे फिर? तो ऐसी स्थिति में इस एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ भेद की बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए, अर्थात भेद की अनुमिति को उत्पन्न करने के लिए विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार किया जाता है। वही यहाँ पर एक अनुमान प्रयोग के रूप में लिखा गया है, जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है उस परमाणु में रहने वाले विशेष के कारण। और विशेष आकाश आदि में भी भेद का एक तरह से विशेष जो है भेद का अनुमापक होता ही है। तो आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इनमें भी भेदानुमिति का जनक विशेष होता है। और विशेष का परस्पर जो भेद है वो स्वतः ही सिद्ध है, विशेष स्वतः व्यावृत्त है। विशेष के भेद के अनुमिति के लिए विशेष में और एक विशेष की कल्पना करना, फिर उस विशेष का दूसरे विशेष के साथ भेद की अनुमिति के लिए फिर और विशेष की कल्पना करना, ऐसे ही कल्पना करते जाएंगे तो एक प्रकार से यह अनवस्था की स्थिति हो जाएगी, कल्पनाओं की परंपराएं चल जाएंगी, अनंत कल्पनाएं हमें करनी पड़ेंगी। इसलिए जो परमाणुओं में जो हम विशेष नामक पदार्थ मानते हैं उसको स्वतः ही दूसरे विशेष से व्यावृत्त मानते हैं। अब प्रश्न होता है कि स्वतः कैसे व्यावृत्त होता है? तो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु के स्वभाव होने, उस विशेष का ही ऐसा ही स्वभाव है कि वो दूसरे विशेष से स्वतः भिन्न होता है। तो इस प्रकार से उसके स्वभाव के ही ऐसे होने के कारण वहाँ पर फिर हमें विशेष के व्यावृत्ति के लिए, दूसरे विशेष से एक विशेष के व्यावृत्ति के लिए और विशेषों की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
तो इस प्रकार से विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार किया गया है। और इस विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार किए जाने के ही कारण जो एक दर्शन है भारतीय दर्शन में, जिसकी संज्ञा वैशेषिक दर्शन पड़ी, क्योंकि वह विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार करता है। तो इसके साथ आज के व्याख्यान का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।